आप भी इतनी ज़्यादा गर्मी में अपने बच्चों को अंडा खिलाते हैं? अंडा के फ़ायदे और नुकसान जानते हैं आप कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हमें क्या बच्चों को अंडा देना चाहिए? कहीं उसका तापमान बढ़ जाए, कहीं उससे तबीयत खराब नहीं हो जाए, कहीं उसे कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कहीं उसे दस्त नहीं हो जाए, कहीं उसका पेट गर्म नहीं हो जाए। कितने सारे पेरेंट्स का दिमाग में यही चलता है कि क्या हम आपसे अंडा दें कि नहीं दें, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में तो सिर्फ हमें पानी देना चाहिए या फिर कोकोनट वाटर देना चाहिए या चुकंदर देना चाहिए। अंडा कैसे देना चाहिए? नहीं, अंडा नहीं देना चाहिए। क्या आपको पता है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आज की टॉपिक इसी बात पे है। स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। तो बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में बस यही बात आती है कि इतनी गर्मी है गाइस, हमें अंडा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम ठंडे भर तो अंडा दिए, गर्मी में भी बच्चा हमारा अंडा मांगता है, अब हम दे कि नहीं दे समझ में नहीं आता। हम तो सोचते हैं सिर्फ वो हाइड्रेट रहना चाहिए, अंडे से हाइड्रेट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम उसे सिर्फ पानी देते हैं, कोकोनट वाटर देते हैं, कुकुम्बर देते हैं, बट उसे अंडा देना हम नहीं चाहते और वो अंडा ही मांगता है। हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी देना चाहिए। आपके बच्चों को जितने ठंड में अंडे की ज़रूरत होती है ना, उतना ही गर्मियों में अंडे की ज़रूरत होती है। तो अंडा आपके बच्चे को ज़रूर देनी चाहिए, पर कुछ सुझाव के साथ, कुछ बातों को ध्यान में रखने के बाद आपको अपने बच्चे को अंडा ज़रूर देना चाहिए। अब कितनी मात्रा में देनी चाहिए, बात ये भी है। तो कुछ सुझाव जो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को अंडा दे सकते हैं, किस तरीके से नहीं दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी टिप्स के साथ अपने बच्चों को बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहला टिप्स जो सुझाव है, अंडे की मात्रा। जी हाँ, आपको सबसे पहले अंडे की मात्रा को तय करना चाहिए कि बच्चे को हमें दिन गर्मियों में कितनी अंडे देनी चाहिए। अंडे में जो प्रोटीन होता है, बच्चे के माइंड डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छे से होता है, विकास बहुत अच्छे से होता है। अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जिससे कि बच्चों का विकास भी अच्छे से होता है, बच्चे भी अच्छे से बढ़ते हैं। बट हाँ, अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से अगर प्रोटीन ज़्यादा भी हो जाए ना, तो ये भी बच्चों को तापमान को गर्म कर सकते हैं, उसके पेट को गर्म कर सकते हैं। पेट गर्म होने से क्या होता है, कभी कभी बच्चों में दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, मानते हैं। बट बच्चों को अंडे की मात्रा जो है दिन भर में आप एक दें, उससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक दें, एक देंगे वो काफ़ी है आपके बच्चे के लिए। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत इनफ है। उससे ज़्यादा आपको प्रोटीन देने की अपने बच्चे को ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहली बहुत ज़रूरी बात है कि अपने बच्चे को हमेशा एक देना बहुत ज़रूरी है, पर दिन भर में सिर्फ एक दे, उससे ज़्यादा नहीं दे। अगर आपके बच्चे को आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो हाफ दीजिए, हाफ देकर देखिए कि उसे हजम हो रहा है कि नहीं। अगर उसे डाइजेस्ट हो रहा है तो ही आप एक दीजिए, पूरा हॉल दीजिए, वरना मत दीजिए। तो ये देखना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बट इसके लिए आप एक को बंद मत कीजिए, ज़रूर दीजिए। दूसरी बात है कि आप पूरा पका हुआ अंडा दीजिए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो हाफ बॉयल अंडा देते हैं, क्योंकि ठंड में क्या होता है, हाफ बॉयल एग जो होता है बहुत अच्छा होता है खाने में, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कोई कोच बना कर दे देता है तो बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बट हाँ, गर्मियों में क्या करिए, पूरा पका कर अंडा दीजिए। उसे ना तो हाफ बॉयल दीजिए, ना तो कोच दीजिए, कुछ मत दीजिए, पूरा पकाकर पूरा बॉयल्ड एग दीजिए, ताकि बच्चे को अच्छे से पच सके, क्योंकि अच्छे से उसे डाइजेस्ट हो सकता है, होगा तो ही उसके विकास अच्छे से होगी, वरना उसे विकास बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान जरूर देना है। तीसरी बात है, उन्हें हाइड्रेट जरूर रखें। अंडा खिलाने के कुछ देर के बाद उसे पानी जरूर पिलाएं। कोशिश करिए कि थोड़ी देर में उसे पानी देते रहिए, थोड़ी देर में उसे कोकोनट वाटर देते रहिए। दिन भर में आप एक अंडा दे रहे हो ना, तो समझ लीजिए कि आप भरपूर मात्रा में उसे पानी पिलाएं। एक दिन भर में एक कोकोनट वाटर तो उसे ज़रूर पिलाएं, और ORS भी ज़रूर पिलाएं। जी हाँ, ORS जिसे कहते हैं, जो पेट को ठंडा रखता है, बच्चों के लिए गर्मी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप डेली बच्चों को एक ORS ज़रूर दे सकते हैं, बच्चों वाला काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं, या तो आप ORS दीजिए चाहे कोकोनट वाटर दीजिए, दोनों में से कोई एक भी दीजिएगा ना, बच्चों का काम हो जाएगा। एक खिला रहे हैं तो भरपूर मात्रा में पानी दीजिए, भरपूर मात्रा में। अगर बच्चे का शरीर बिल्कुल हाइड्रेट रहेगा ना, तो एक का कोई असर नहीं होगा। बच्चा अगर पानी नहीं पिएगा तो अंडे के गर्माहट से, अंडे के ज़्यादा प्रोटीन की वजह से भी बच्चे को तापमान बढ़ सकता है, उसका बुखार आ सकता है, उसका मैंने जैसे कहा उसे कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इसीलिए अंडे देने से बाद बच्चा अगर पानी ले रहा है तो उसे भर कर पानी पिलाइए। बहुत ज़रूरी है पानी पिलाना, अपने बच्चे को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस टाइम में उसे कुकुम्बर खिला सकते हैं, कोकोनट वाटर पिला सकते हैं, ठंडी कोई भी चीज़ें उसे दे सकते हैं।
बस अंडा मत रोकिए, क्योंकि अंडे में मैंने कहा ना जैसे कि प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन के साथ साथ उसके माइंड डेवलपमेंट में मदद करता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत करता है, उसमें कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, बहुत विटामिन होती है एग। तो इसीलिए अंडा को ज़रूर दे अपने बच्चों को, बस कुछ सावधानियों को साथ में दे। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं कि हाइड्रेट भी रखने हैं। अभी जो गर्मी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप जानते हैं कि अगर अंडे को हम बाहर रखेंगे या फिर 1 से 2 दिन 3 दिन में रखेंगे तो उसका अंडे का जो अंदर का होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें से बदबू आता है, बहुत ज़्यादा, और पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, तो आप वहाँ पर अंडे को रखकर, और हाँ, अंडे जितनी भी हो सके ताज़ा ही लेके आइए बाज़ार से। कोशिश करिए कि ताज़ा हो, बट अगर वो भी ताज़ा तो रखते नहीं है कहीं से, डेली तो वो भी लेते नहीं है, तो उनका सेल नहीं हो, तो आप अगर अंडे ला रहे हो तो फ्रीजर में ज़रूर रखें, फ्रीजर में रख कर ही हर दिन अपने बच्चे को दीजिए। हमेशा कोशिश करिए कि 1 हफ्ता दिन तक देते रहिए, फिर उसके बाद में दूसरा लेके आइए। तो ऐसे कर उसे ताज़े अंडे ज़रूर खिलाइए। आप उसे कोई भी 2-4 दिन 15 दिन का अंडा वाला मत खिलाइए, बिना फ्रिज में रखे, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गया ना तो उसका जो बैक्टीरिया है आपके बच्चे के शरीर में जाकर के उसे और भी ज़्यादा खराबी कर सकता है। और हाँ, इन सब बात तो हो गया सुझाव। अब बहुत ज़रूरी टिप्स है ये कि अगर आपके बच्चे को बहुत बच्चे को क्या होता है, अंडे से एलर्जी होता है, उनके दिन में ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, रेड ड्रेसेस हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि क्या हमारे बच्चे को अंडा देना अब सही है या नहीं। बट अगर आपके बच्चे को एलर्जी हो रही है तो उस टाइम अंडा बिल्कुल भी मत दीजिए, बिल्कुल भी अंडे को अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल भी उन्हें अंडा मत दीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे के शरीर में और भी ज़्यादा हानि हो सकता है। तो इसलिए उस टाइम तक अपने बच्चे को आप अंडा बिल्कुल भी मत दीजिए, जब तक वो खुद ही बड़ा नहीं हो जाए और खाने नहीं लगे। तो उस टाइम बिल्कुल भी अपने बच्चे को अंडे मत दीजिए। अब बात करते हैं अंडे के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इसमें जो अंडे में मौजूद कोलिन होता है वो बच्चे के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे के हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें विटामिन डी की मात्रा होने की वजह से, अच्छा स्रोत होने की वजह से बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, माइंड डेवलपमेंट अच्छा करता है, प्रोटीन भर के हैं इसमें। तो इतना कुछ फ़ायदे होने पर अगर आप बच्चे को अंडे नहीं दे रहे हो ना तो क्या ही फ़ायदा हो सकता है अपने बच्चे को। तो ये सब ज़रूर अपने बच्चे को दे। बट हाँ, मैंने जैसे कहा, अगर उसे एलर्जी हो रही है तो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं दे। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।